ब्रह्मा का अपने पिता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न। दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। माता ने पूछा कि यदि तुझे दर्शन नहीं हुए तो क्या करेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके सामने नहीं आऊँगा। यह कहकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की तरफ चल दिए, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ ब्रह्मा ने 4 युग तक ध्यान लगाया, परंतु कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। काल ने आकाशवाणी की कि जीव उत्पत्ति क्यों नहीं की। भवानी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जिद करके आपकी तलाश में गया है। ब्रह्मा के 3 जीव उत्पत्ति का सब कार्य संभव है। ब्रह्मा ने कहा, उसे वापस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। तब प्रकृति ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की और उसे ब्रह्मा को लौटा लाने को कहा। गायत्री ब्रह्मा जी के पास गई, परंतु ब्रह्मा जी की समाधि लगाए हुए थे। उन्हें कोई आभास ही नहीं था कि कोई आया है। तब प्रकृति ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि इसके चरण स्पर्श कर। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी के ध्यान भंग हुआ तो क्रोधवश बोले कि कौन पापिनी है, इसने मेरा ध्यान भंग किया, मैं तुझे श्राप दूंगा। गायत्री कहने लगी, मेरा दोष नहीं है, पहले मेरी बात सुनो, तब श्राप देना। मेरे को पिता ने तुम्हें लौटा लाने को कहा है, क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं? पिताजी ने दर्शन नहीं दिए, ऐसे जाऊं तो मेरा उपहास हो। यदि आप माता जी के समक्ष यह कह दें कि ब्रह्मा को पिता के दर्शन हुए हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा है, तो मैं आपके साथ चलूं। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी भरूंगी। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, वैसे जाऊं तो माता के सामने शर्म लगेगी, और चारा नहीं दिखाई दिया। फिर गायत्री से रति किया संभोग।